नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दर्जों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्जों के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों इससे पिछली क्लास में हमने जाना था भारत के प्रमुख पहाड़ी एवं चोटियों के बारे में जो है जाना था, जिसमें से जो है कुछ चोटी जो है रह गई थी 8-10, पहले उनको करेंगे और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। तो यानी कल कौन कौन सी चोटियाँ रह गई थी तो उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे दोस्तों हम पढ़ रहे थे गुडविल पीक और सद्भावना शिखर कहाँ पर स्थित है, विंध्याचल पर्वत में स्थित है। इसके बारे में जो है हम पढ़ चुके थे। अब पढ़ने वाले अमरकंटक कहाँ पर पड़ती है तो मैकाल रेंज में। अनाई कहाँ पे पश्चिमी पश्चिमी घाट पर्वत पर पड़ती है अनाई मुडी, जो कि दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत की भी जो है सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब आते हैं दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत की। यानी जिंदा गाड़ा जो है पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही जिंदा पड़ पर्वत घाट पर्वत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों महेंद्रगिरी चोटी। और यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि महेंद्रगिरी सबसे ऊंची है जिंदा गाड़ा। तो पूर्वी घाट जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों जिंदा गाड़ा, बिल्कुल याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों केटू या गोडविन ऑस्टिन। केटू या गोडविन ऑस्टिन की यदि बात करते हैं तो ये पीओके में पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है और काराकोरम श्रेणी पर है। इसकी ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है तो केटू या गोडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जो कि पीओके में स्थित है। अब आते हैं दोस्तों पूर्वी विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर है, जो कि नेपाल में है। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है और इसका अर्थ है सागर माथा का पर्वतों की रानी। तो अब इसको दोस्तों यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे हम पहले हेडिंग डालेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे, तो ये है आज का हमारा टॉपिक। क्या है दोस्तों, भारत के प्रमुख दर्रे। अब सबसे पहले पढ़ेंगे एक दो जो चोटियां रह गई थी। जैसे बात करते हैं अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पे है दोस्तों, अमरकंटक की यदि बात की जाए मैकाल रेंज में। याद रखें दोस्तों मैकाल रेंज में पड़ती है अमरकंटक। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे पड़ती है, मैकाल रेंज में। अनाई मुदी की यदि बात करते हैं अनाई मुदी कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत में। पश्चिमी घाट पर्वत में पड़ती है। और इसकी यदि हाइट पूछा जाए, हाइट कितनी है तो 2695 मीटर। कितनी दोस्तों, 2695 मीटर। और यदि बात करते हैं तो यहाँ पर एक मैप बनाएंगे। ये दोस्तों दक्षिण भारत, ये वाला जो हिस्सा है ये है पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा है दोस्तों, ये है पश्चिमी घाट। और यदि इसकी पूछा जाए तो ये कौन सा है, ये है पूर्वी घाट। याद रखें दोस्तों ये है पूर्वी घाट। और साथ ही दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की इनके बारे में अच्छे से जो है जानेंगे। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुदी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और साथ ही दक्षिण भारत की भी जो है सबसे ऊंची चोटी, ये आपको जो है याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों जिंदा गाड़ा। जिंदा गाड़ा की बात की जाए तो पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए कौन सी है दोस्तों, महेंद्रगिरी। कौन सी है, महेंद्रगिरी है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सी है दोस्तों, महेंद्रगिरी जो है हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों केटू या गोडविन ऑस्टिन। केटू या गोडविन ऑस्टिन लिखेंगे, केटू गोडविन ऑस्टिन। केटू या गोडविन ऑस्टिन ये कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, ये पड़ती है कहाँ पे, पीओके में।
कहाँ पे पड़ती है, पीओके में पड़ती है, यानी काराकोरम श्रेणी पर, काराकोरम श्रेणी पर जो है पड़ती है। कौन सी दोस्तों, केटू। और यदि इसकी ऊंचाई की बात की जाए यानी हाइट की बात की जाए तो 8611 मीटर जो है इसकी हाइट है। ये आपको जो है याद रखना है। अब देखेंगे दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी दोस्तों, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848.86 मीटर है। और इस माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, नेपाल में सागर माथा के नाम से, सागर माथा के नाम से जो है इसको जाना जाता है। और सागर माथा का अर्थ है दोस्तों, सागर माथा के अर्थ की यदि बात की जाए, पर्वतों की रानी जो है इसको कहा जाता है। किसको दोस्तों, सागर माथा को। अब इसका एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, अमरकंटक पीक कहाँ पे, मैकाल रेंज में पड़ती है अमरकंटक। अनायमुदी कहाँ पे है, पश्चिमी घाट पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी। साथ ही दक्षिण भारत की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। याद रखें दोस्तों कितनी है, 2695 मीटर है। बात करते हैं जिंदा गाड़ा की। जिंदा गाड़ा जो है पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो महेंद्रगिरी है। कौन सी दोस्तों, महेंद्रगिरी जो है हो जाती है। अब बात आती है दोस्तों केटू या गोडविन ऑस्टिन की, जो कि पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में है, काराकोरम श्रेणी पर पड़ती है। ये इसकी हाइट की यदि बात करते हैं तो 8611 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, इसकी हाइट जो है हो जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। और इस माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, और जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। याद रखें दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, पर्वतों की रानी जो है इसका अर्थ है। अब दोस्तों आप देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, यानी हमारी क्लास स्टार्ट होती है, नया टॉपिक शुरू होता है। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के जो है प्रमुख दर्रों की यदि बात की जाए तो सबसे पहले दर्रा यानी पासिस होता क्या है। तो दोस्तों पहाड़ों को काटकर जो बनाए जाने वाले मार्गों को जो है दर्रा या पासिस जो है कहा जाता है, जिससे एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जो है आसानी से जा सके। यानी पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को जो है दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है, जिससे एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जो है आसानी से जा सके, तो उसी को जो है दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है। तो अब इसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद जो है मैप में अच्छे से जो है जानेंगे कौन सा दर्रा जो है कहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, दर्रा यानी पासिस जो है होता क्या है। तो लिखेंगे पहाड़ों को काटकर, पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को, बनाए जाने मार्गों को दर्रा यानी पास कहा जाता है। यानी दर्रा यानी पास कहा, क्या कहा जाता है, दर्रा यानी पास जो है कहा जाता है, जिससे जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकें, जिससे यानी पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को जो है दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आसानी से आ जा सकें, तो उसी को क्या कहते हैं, दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैप बनाएंगे जिसके जरिए हम जानेंगे कौन सा दर्रा जो है कहाँ पे पड़ता है। तो अब यहाँ पर एक नया पेज लेंगे, तो यहाँ पे अब
तो ये जो है एक हमने मैप रफली मैप जो है बना लिया। आप देखेंगे इसमें कौन सा दर्रा जो है कहाँ पर है। तो एक दर्रा हम दोस्तों यहाँ पे बनाएंगे, एक दर्रा ये हो गया, एक दर्रा ये बनाया हमने, एक दर्रा ये आ गया, एक दर्रा ये हुआ। अब एक दर्रा हम इधर बनाते हैं, एक दर्रा ये है, एक दर्रा ये बनाया, एक दर्रा ये हो गया, एक दर्रा इधर, और एक दर्रा जो है हमने इधर बनाया। तो अब इनके नाम देखेंगे कौन कौन से दर्रे हैं और कौन सा दर्रा हमने ये बनाया है। तो सबसे ऊपर वाला ये वाला बात करते हैं इसका, अघिल दर्रा कौन सा है दोस्तों, अघिल, अघिल दर्रा। अघिल दर्रे की यदि बात की जाए तो ये हो गया अघिल दर्रा। यदि इसकी बात की जाए दोस्तों, काराकोरम, काराकोरम दर्रा हो गया। ये कौन सा है, काराकोरम दर्रा। यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सा है, चांगला दर्रा। कौन सा है, चांगला दर्रा। इसकी बात करते हैं तो ये है थांगला दर्रा, थांगला दर्रा हो जाता है। यदि इसके नीचे बात करते हैं ये शिव किला दर्रा, शिव किला, शिव की ला दर्रा हो जाता है। कौन सा दोस्तों, शिव किला दर्रा जो है हो जाता है। यदि इसकी बात करते हैं ये है बाड़ा लाचला, बाड़ा लाच, बाड़ा लाचला दर्रा हो जाता है। और यदि सबसे नीचे वाले की बात करते हैं तो यह है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। कौन सा है दोस्तों, ये है रोहतांग दर्रा। ये कौन सा है, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा हो जाता है। यदि इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा है, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो ये आप सभी को जो है दिख रहे होंगे कौन कौन सा दर्रा है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनकी। तो ये कौन सा दोस्तों, ये है हमारा अघिल दर्रा, ये काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला, शिवकिला, बाड़ालाचला और रोहतांग दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। इन सभी के बारे में जो है अच्छे से आप जानेंगे। तो ये कौन कौन से दर्रे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे, यानी जम्मू कश्मीर में जो है कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर के जो है कौन कौन से दर्रे जो हैं पढ़ते हैं। तो इन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे कौन से दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में। तो सबसे पहले है बनिहाल दर्रा, याद रखें दोस्तों, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में पड़ता है बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद है बुर्जिल दर्रा, याद रखें दोस्तों, बुर्जिल दर्रा। तो ये तीनों दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये तीनों दर्रे जो है कहाँ पे हैं दोस्तों, ये तीनों दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में। यानी जम्मू कश्मीर के दर्रे बनिहाल दर्रा हो जाता है, पीर पंजाल है और बुर्जिल दर्रा। ये सभी दर्रे कहाँ पे हैं, तो ये सभी जो हैं जम्मू कश्मीर में जो है पड़ते हैं। आप देखेंगे दोस्तों लद्दाख के दर्रे, लद्दाख में जो है कौन कौन से दर्रे हैं। तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे कौन कौन से दर्रे जो है लद्दाख में पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लेते हैं लद्दाख के प्रमुख दर्रे, लद्दाख के प्रमुख दर्रे। लद्दाख में जो है कौन कौन से दर्रे हैं और इनके बारे में अच्छे से जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लद्दाख के प्रमुख दर्रे। तो लद्दाख में जो है काराकोरम दर्रा, लानकला दर्रा, चांगला दर्रा, जाराला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, अघिल दर्रा और थांगला दर्रा, ये सभी कहाँ पे पड़ते हैं। तो ये सभी जो है काराकोरम, ये सभी जो है कहाँ पे दोस्तों, लद्दाख में पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनको। सबसे पहला है दोस्तों काराकोरम दर्रा, काराकोरम, काराकोरम दर्रा हो जाता है। काराकोरम के बाद दोस्तों लानकला दर्रा, लानकला दर्रा, लानकला दर्रा के बाद कौन सा है दोस्त, चांगला दर्रा, चांगला दर्रा हो जाता है। चांगला के बाद कौन सा है दोस्तों, जाराला दर्रा, जाराला दर्रा हो जाता है, जाराला दर्रा। इसके बाद कौन सा है, खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा हो जाता है, खारदुंगला दर्रा। इसके बाद कौन सा है दोस्तों, अघिल दर्रा,
अघिल दर्रा हो जाता है। इसके बाद है थांगला दर्रा, थांगला दर्रा। तो ये सभी दर्रे कहाँ पे स्थित हैं? ये सभी दर्रे जो हैं ये स्थित है लद्दाख में, यानी काराकोरम दर्रा, लानक दर्रा, चांगला दर्रा, जाराला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, अघिल दर्रा और थांगला दर्रा। ये सभी दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये सभी दर्रे हैं दोस्तों लद्दाख में जो हैं स्थित है। और साथ ही अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे कि जवाहर सुरंग जो है कहाँ पे स्थित है। तो जवाहर सुरंग दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है बनिहाल दर्रे में। कहाँ पे स्थित है? बनिहाल दर्रे में जो है स्थित है। और इसकी शुरुआत की यदि बात की जाए तो 22 दिसंबर 1956 को जो इसकी शुरुआत हुई थी। और लंबाई कितनी है जवाहर सुरंग की? 2.85 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है जवाहर सुरंग की, बनिहाल दर्रे में स्थित है। इसकी शुरुआत यानी स्टार्ट हुई थी 22 दिसंबर 1956 को। तो अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग कहाँ पे स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे में जो स्थित है जवाहर सुरंग, ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब जवाहर सुरंग की यदि बात की जाए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी? और लंबाई की यदि बात करते हैं तो लंबाई कितनी है इसकी? तो यहाँ पे देखेंगे शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 1956 को। लंबाई कितनी है? 285 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों 285 किलोमीटर। यानी हम बात करते हैं जवाहर सुरंग कहाँ पे? बनिहाल दर्रे में है जवाहर सुरंग। शुरुआत कब हुई थी? 22 दिसंबर 1956 को। लंबाई कितनी है इसकी? 2.85 किलोमीटर, यानी 2.85 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई किसकी दोस्तों? जवाहर सुरंग की। अब आते हैं दोस्तों बनिहाल दर्रे में जो है एक सुरंग और पड़ती है, उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और इसके पुराने नाम की यदि बात की जाए तो चैनानी सुरंग, चैनानी नासूरी सुरंग जो है इसका पुराना नाम है। तो इसको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे, यानी कौन सी सुरंग है दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, बनिहाल दर्रे में। कहाँ पे दोस्तों? बनिहाल दर्रे में। बनिहाल दर्रे में जो है स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। कौन सी दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। पुराना नाम की यदि बात की जाए, इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम क्या था दोस्तों? इसके पुराने नाम को भी यहाँ पे लिखेंगे, चैनानी नासूरी सुरंग, चैनानी नासूरी सुरंग। चैनानी नासूरी सुरंग जो है इसका पुराना नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। याद रखें दोस्तों। और कहाँ पे पड़ती है? यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ पे? बनिहाल दर्रे में स्थित है। पुराने नाम की यदि बात की जाए तो चैनानी नासूरी सुरंग जो है इसका पुराना नाम है। अब आते हैं दोस्तों, यानी कौन से दर्रे से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं जम्मू से अगर हमें श्रीनगर जाना है तो किस दर्रे के जरिए जो हम जाएंगे? तो बनिहाल दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। अगर हमें श्रीनगर से कारगिल जाना है तो कौन से दर्रे से जाएंगे? जोजिला दर्रे से। श्रीनगर से लेह जाना है तो जोजिला दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। लेह से नुब्रा घाटी की ओर जाते हैं तो खारदुंगला दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। तो अब इन सभी को जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कौन से दर्रे से जो है कहाँ पर होते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैप बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा मैप जो है तो ये जो हमने एक छोटा सा मैप जो है हमने बना लिया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा दर्रा जो है कहाँ पे है। तो ये यहाँ पर पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे है गिलगित। कौन सा है? गिलगित। कौन सा है? ये है गिलगित। ये आ गया गिलगित। और यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे है कारगिल। कारगिल यहाँ पे हो गया कारगिल। यहाँ पे पड़ता है दोस्तों लेह। यहाँ पे लेह पड़ता है। लेह बना लिया है हमने यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा है? श्रीनगर हो जाता है। यहाँ पे श्रीनगर हो जाता है, श्रीनगर हो गया। और यहाँ नीचे हम बना लेते हैं दोस्तों जम्मू बना लेते हैं। यहाँ पे हमने
जम्मू जो है बना लिया। कौन सा जम्मू? जम्मू जो है हमने यहाँ पे बना लिया। आप दर्रे देखते हैं कौन सा दर्रा कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने ये दर्रा बना लिया। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कौन सा दर्रा है दोस्तों? बनिहाल दर्रा। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये कौन सा दर्रा हो गया? ये है जोजिला दर्रा। याद रखें दोस्तों, जोजिला दर्रा, ये जोजिला दर्रा हो गया। और अब बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा है, तो ये कौन सा दर्रा हो गया? ये है दोस्तों बुर्जिल दर्रा। कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। कौन सा है दोस्तों? बुर्जिल दर्रा है। अब बात करते हैं यहाँ पे बुर्जिल दर्रा। तो अब इन सभी को देखते हैं। जैसे जम्मू से अगर हमें श्रीनगर जाना है तो दोस्तों, यानी जम्मू से अगर हम श्रीनगर जाएंगे तो कौन से दर्रे से होते हुए जाएंगे? बनिहाल दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। अगर श्रीनगर से जो है हमको कारगिल जाना है तो कौन से दर्रे से जाएंगे दोस्तों? जोजिला दर्रे से जो है जाएंगे। अगर श्रीनगर से हमें लेह जाना है तो कौन से दर्रे से जाएंगे? जोजिला दर्रे से। अगर हमें लेह घाटी से, लेह से जो है नुब्रा घाटी की ओर जाना है तो किस दर्रे से होते हुए जाएंगे? तो खारदुंगला दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। अब इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे जम्मू से कश्मीर, जम्मू से जो है कश्मीर नहीं दोस्तों, श्रीनगर जाना है हमको। जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है तो कौन से दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे? ये आपको याद रखना, बनिहाल दर्रे से। कौन से दोस्तों? बनिहाल दर्रा से होते हुए जो है जाएंगे। किस दर्रे से दोस्तों? बनिहाल दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। श्रीनगर से, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल जाना है तो कौन से दर्रे से जाएंगे दोस्तों? जोजिला दर्रे से। जोजिला, जोजिला दर्रे से होते हुए है जो है जाएंगे। ये आपको याद रखना है। किस दर्रे से दोस्तों? जोजिला दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। अगर हमें श्रीनगर से ले जाना है, श्रीनगर से लेह जाना है तो किस दर्रे से? जोजिला दर्रे से। किससे दोस्तों? जोजिला, जोजिला दर्रे से होते हुए है जाएंगे। आपको याद रखना। और लेह से नुब्रा घाटी की ओर जाना है तो किस दर्रे से जाएंगे? लिखेंगे लेह से नुब्रा घाटी की ओर अगर हम जाते हैं तो कौन से दर्रे से होते हुए है जो है जाएंगे? तो आपको याद रखना खारदुंगला दर्रे, खारदुंगला दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। और साथ ही दर्रों की भूमि किसको कहा जाता है? तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दर्रों की भूमि किसको कहा जाता है? तो लद्दाख को जो है कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? लद्दाख को कहा जाता है दर्रों की भूमि। आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं। अगर हमें जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से जो है श्रीनगर जाना है तो बनिहाल दर्रे से होते हुए जो है जाते हैं। श्रीनगर से कारगिल जाना होता है तो जोजिला दर्रे से होते हुए जाएंगे। अगर श्रीनगर से लेह जाना है तो जोजिला दर्रे से होते हुए जो है जाते हैं। अगर लेह से नुब्रा घाटी की ओर जाएंगे तो खारदुंगला दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। दर्रों की भूमि किसको कहा जाता है? लद्दाख को जो है दर्रों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे दर्रे पड़ते हैं तो इसलिए इसको दर्रों की भूमि जो है कहा जाता है लद्दाख को। अब आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं? जैसे देवसा दर्रे की बात की जाए, रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा और बारालाचला दर्रा। तो ये सभी दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं? रोहतांग, ये सभी दर्रे जो हैं हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। और साथ ही जो शिव किला दर्रा है, जहाँ यहाँ से जो है दोस्तों सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? यानी सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? शिव किला दर्रे से जो है प्रवेश करती है। और शिव किला दर्रा कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है। तो इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। अब हेडिंग डाल लेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे, यानी हिमाचल प्रदेश में जो है कौन से दर्रे हैं? हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश में जो है कौन से दर्रे हैं? तो इनको यहाँ पे हम लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला आता है दोस्तों देवसा दर्रा, देवसा दर्रा हो जाता है। इसके बाद कौन सा है? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हो जाता है। रोहतांग दर्रे के बाद कौन सा है दोस्तों? शिव किला दर्रा, शिव किला दर्रा। और इसी शिव किला दर्रे से जो है
इसी दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये आपको जो है याद रखना है। इसी दर्रे से जो है सतलुज नदी भारत में जो है प्रवेश करती है। और यदि बात की जाए फिर है दोस्तों बारालाचिला दर्रा, बारालाचिला दर्रा। तो ये सभी दर्रे कहाँ पे है? ये सभी दर्रे पड़ते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। यानी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की यदि बात की जाए, देवसा दर्रा हो जाता है, रोहतांग दर्रा हो जाता है, शिव किला दर्रा हो जाता है और बारालाचिला दर्रा जो है हो जाता है। इसी शिव किला दर्रे से जो है सतलुज नदी भारत में जो है प्रवेश करती है, यानी भारत में प्रवेश करती है इसी दर्रे से होते हुए। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है एक रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे की यहाँ पर बात हो रही है। तो रोहतांग दर्रे में एक सुरंग पड़ती है जिसका नाम है अटल सुरंग। इसका उद्घाटन की यदि बात की जाए तो 3 अक्टूबर 2020 में जो है इसका उद्घाटन हुआ था। और इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो 9.02 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई जो है हो जाती है। तो इसको भी जो है यहाँ पे हम लिखेंगे अटल सुरंग। अटल सुरंग की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे पड़ती है? रोहतांग दर्रे में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? रोहतांग दर्रे में स्थित है अटल सुरंग। अटल सुरंग कहाँ पे स्थित है? रोहतांग दर्रे में स्थित है। और इसका उद्घाटन की यदि बात की जाए, इसका उद्घाटन और इसकी लंबाई की यदि बात की जाए अटल सुरंग की, तो उद्घाटन की यदि बात की जाए तो 3 अक्टूबर 2020 को जो है इसका उद्घाटन हुआ था। और यदि बात की जाए इसकी लंबाई की तो 9.02 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई जो है हो जाती है। किसकी दोस्तों? अटल सुरंग की। अटल सुरंग की बात की जाए रोहतांग दर्रे में स्थित है। उद्घाटन कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2020 को जो है इसका उद्घाटन जो है हुआ था। और यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 9.02 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।